ओम श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं। या एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा भगवान, जिसमें जो अदृष्टि हैं वो यहाँ पर शंका कर रहे हैं भगवान कि भाई सुख दुख में सुख बुद्धि, और भाई जैसे आपने बताया कि भाई भृतुहरि ने दुख में सुख बुद्धि के साथ साथ असुचि यानी कि अपवित्र में पवित्र बुद्धि भी की थी। सो भगवान कृपा करके मुझे बताइए कि अपवित्र में पवित्र बुद्धि कैसे हुआ करती है। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हो भगवान। और यहाँ पर स्वामी जी ने बता दिया कि ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। तो और भगवान शंकर जी तो ब्रह्मचारी को देवता बताते हुए कहते हैं, भगवान मंत्र है, न तपः तप इत्या आहु ब्रह्मचर्य तपो उत्तमम उधर व्रेता भवेत यस्तु सहदेवो न तो मानुषा। अर्थात ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य धारण ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। उधर प्रेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य में प्रत्यक्ष देवता ही है। मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। वास्तव में ब्रह्मचर्य की महिमा महान है, क्योंकि संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र में जो कुछ जीवन कला दिखाई देती है वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवन कला में सौंदर्य, तेज, आनंद, उत्साह, सामर्थ्य, असामान्यता, मोहकता यानी कि आकर्षण व सजीवत्व आदि अनेकानेक उत्तम गुणों का समावेश इसी ब्रह्मचर्य में ही होता है। अर्थात ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में तो क्या, त्रिभुवन में भी कोई बात असंभव अप्राप्य नहीं है। इसी भगवान श्री शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदो महायतने किम न सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादान्त महिमा ममाय प्येतादृशो भवेत। मंत्र का अर्थ है भगवान की महान परिश्रम पूर्वक बिंदु वीर्य को धारण करने, महान परिश्रम पूर्वक बिंदु मतलब वीर्य को साधने वाले अखंड ब्रह्मचारी के लिए त्रिभुवन में भी ऐसी कोई बात नहीं है जो असंभव या असाध्य हो, और उस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई है। इस प्रकार हे शिष्य, ब्रह्मचर्य की महिमा भगवान शंकर ने स्वयं बतलाई है, और कई ऋषि मुनि जन इस ब्रह्मचर्य की महिमा को गाते रहते हैं, क्योंकि यह वीर्य शरीर का अंतिम व उत्तम धातु है। श्री सुश्रुताचार्य जी ने लिखा है, रसात्रप्तम ततो मांसम मांसात् मेध प्रजायते मेधायस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र संभव। तो इसका अर्थ है अर्थात मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह पहले पेट में जाकर पचने लगता है, फिर उसका रस बनता है और उस रस का 5
दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है। रक्त का भी 5 दिन पाचन होकर उसमें से मांस बनता है। इस प्रकार 5-5 दिनों के बाद मांस, मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और अंत में मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य फिर ओजस रूप में संपूर्ण शरीर में व्यापक होकर चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्तम शुद्ध सार पदार्थ को रज कहते हैं। दोनों में भिन्नता होती है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य व रज तक 6 धातुओं के पाचन करने में 5 दिन हिसाब से पूरे 30 दिन या करीब 4 घंटे लगते हैं। ऐसा शास्त्रों का 30 दिन व करीब 4 घंटे लगते हैं, ऐसे शास्त्रों का सिद्धांत है। अब यह जानना आवश्यक है कि कितने भोजन से कितना वीर्य पैदा होता है। इसका निश्चय वैज्ञानिकों ने इस प्रकार किया है कि एक मन अर्थात 40 किलो 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त पैदा होता है और 1 रक्त सेर से 2 तोला वीर्य बनता है। इस प्रकार 1 तोले वीर्य के बराबर 40 तोले या आधा सेर रक्त है। यह उसका सिद्धांत है। यदि निरोग मनुष्य सेर भर भोजन प्रतिदिन करे तो 40 सेर भोजन 40 दिन में करेगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि 40 दिन कमाई 2 तोला वीर्य है। इस हिसाब से 30 दिन की अर्थात 1 महीने की कमाई 1.5 तोला हुई। एक बार में मनुष्य का वीर्य 1.5 तोला से कम क्या निकलता होगा, जो कि 30 दिन की कमाई है। अब जरा सोचने की बात है। इतने कठोर परिश्रम से 30 दिन में प्राप्त होने वाली 1.5 तोला अमूल्य व अतुल दौलत एक क्षण में ही फूंक डालना कितनी घोर मूर्खता है। ऐसा मनुष्य उस मूर्ख माली के समान है जो तन मन धन से दिन रात परिश्रम कर फूलों का सुंदर बगीचा तैयार करता है और पैदा हुए असंख्य फूलों का इत्र निकलवा कर उसे मोरियों में डालता व दिलवाता है। जो इस प्रकार अज्ञानवश होकर महीने में भी कई बार इस प्रकार की 30 दिन की कमाई को खोता रहता है, तो फलस्वरूप उसका 15 वर्ष की आयु तक बचपन में जितना ओजस रूप में वीर्य इकट्ठा था वह धीरे धीरे नष्ट होता है और अति करने से तो फिर हड्डियों में से कुछ सफ़ेद अंश निकलने लगता है, जिससे अंत में कई नपुंसक भी हो जाते हैं अर्थात अथवा अकाल मृत्यु के पंजे में भी आ जाते हैं। ग्रीस यूनान के महाज्ञानी तत्ववेता साक्रेटिस यानी कि सुकरात से किसी ने पूछा स्त्री प्रसंग कितने बार करना चाहिए। उत्तर मिला जन्म भर में 1 बार। फिर पूछा यदि इतने में भी तृप्ति ना हुई तो बोला कि अच्छा फिर साल में 1 बार करें। तो बोला कि उतने से भी मन ना माने तो फिर महीने में 1 बार करें। तो बोला कि भी इतने में भी रहा ना जाए तो बोल रहे हैं कि अच्छा फिर महीने में 2 बार कर सकते हैं, परंतु जल्दी मृत्यु होगी। इतने पर भी शांति न मिले तो फिर ऐसा करें कि अपने कफन का सब सामान लाकर घर में पहले रख दें और फिर जैसा मन में आवे वैसा किया करें, क्योंकि ना मालूम किस समय उसकी मौत आ जावे और उसे खा डाले। तो आगे बता रहे हैं भगवान कि इस प्रकार हे शिष्य, वैज्ञानिक लोग, ऋषि मुनि जन तथा शास्त्र भी इस वीर्य नामक सर्वोत्तम सार धातु की महिमा गाते हैं और इसके धारण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। शिव संहिता में लिखा है कि मरणम बिंदु पातेन की सेंसुअलिटी इज डेथ।
इज डेथ, अर्थात वीर्य का नाश ही मृत्यु है और ब्रह्मचर्य वीर्य रक्षा ही जीवन है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मचर्य तप को अवश्य धारण करना चाहिए। चाहे तुम्हें अज्ञानवश होकर अपना नाश किया हो तो भी हतो उत्साह नहीं होना चाहिए। भूल सबसे होती है। यदि मनुष्य भटकता भटकता भी सीधे रास्ते पर आ जाता है तो वह भटकता हुआ नहीं माना जाता। इसलिए जो समय गया सो गया, अब जो रहा उसके सदुपयोग करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर हमारी ये शंका जो है वो विराम लेती है। अब अगली शंका जो है कि भगवान आपके उपदेश से मुझे अब ब्रह्मचर्य पालन की उत्कट इच्छा हो रही है, अतः कृपा करके कुछ ऐसे नियम बताइए जिससे मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।